नमस्कार दोस्तों, चलिए आज आपको एक और पेयर की ग्रोथ दिखाते हैं, ब्रीडिंग रिजल्ट दिखाते हैं। माउ फिशर मेल है, एक्स वायलेट फिशर फीमेल है और इसका रिजल्ट दिखाते हैं। तो इसी के साथ आप सभी का एक बार फिर से वेलकम और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वास्तु एवरी में। और इसमें जो मेल है माउ फिशर पाइड है और बल्कि ये सेबल पाइड कहलाएगा, थोड़ा डर्टी हेड है लेकिन क्लियर हेड ये नहीं कहलाएगा। सेबल क्लियर हेड नहीं है, इसलिए मैं इसको माउ फिशर पाइड बोल रहा हूँ। तो और जो फीमेल है वो एकदम से वायलेट है विद मार्किंग के, जो क्वालिटी मार्किंग फीमेल्स की होनी चाहिए वो मार्किंग इस मेल फीमेल के अंदर में है। सामने का फ्रंट कैसा होना चाहिए, आँख के ऊपर से डर्टीनेस जानी चाहिए, वो सारे जितने मानक हो सकते हैं वो इस पेयर में, वो सारे मानकों को ये पेयर पूरा करता है। इसलिए इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस पेयरिंग से अगर हम लोग इस तरीके की पेयरिंग करते हैं तो क्या रिजल्ट आते हैं। अच्छा, क्वालिटी की जब बात हो रही है तो मैं आपको वायलेट की क्वालिटी भी दिखा दूं कि लोग कहते हैं कि भाई वायलेट इस तरीके का उस तरीके, तो मैं बता दूं वायलेट में बहुत सारे शेड्स होते हैं और क्वालिटी ये होती है वायलेट की, फिशर की बात कर रहा हूँ, मास्क की नहीं। ये सारे फिशर हैं और उनकी ही मैं बात कर रहा हूँ। तो जब क्वालिटी की बात करते हैं तो आप देख लीजिए इस तरीके की जब हम पेयरिंग करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। इसमें वायलेट फिशर भी आएंगे, इसमें क्लियर हेड सेबल भी आएंगे हैं, इसमें माउ फिशर भी आएंगे, माउ फिशर सेबल भी आएंगे, या कहें माउ सेबल कह सकते हो, या पाइड भी इसमें। तो इस कॉम्बिनेशन से जो भी रिज़ल्ट आएगा, जो भी चिक्स निकलेंगे उनके कलर बहुत ज़्यादा डार्क होंगे और क्वालिटी उनकी जैसे मदर फादर की क्वालिटी होगी वैसे ही उन चिक्स की भी क्वालिटी होगी। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है पेयरिंग करते समय कि अगर आपका जो मेल या फीमेल है उनको जो क्वालिटी मार्किंग है वो अगले मैं वीडियो में बताऊँगा आपको, क्वालिटी दोनों की कंपेरिजन करके दिखाऊँगा कि क्वालिटी क्या होनी चाहिए। और उस तरीके की अगर आप पेयरिंग करते हैं तभी आप क्वालिटी की उम्मीद कर सकते हैं। थर्ड क्लास या थोड़ी कम क्वालिटी वाली चीज़ों से आप अच्छी क्वालिटी की उम्मीद तुरंत नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास इतना पेशेंस है, समय है, धैर्य है तो आप धीरे धीरे उसको इम्प्रूव तो कर सकते हैं। तो देख लीजिए, इसका शुरू में आपने देखा फर्स्ट हैचिंग से लेकर के सेकंड, थर्ड, और इस समय यहाँ पे आपके 5 चिक्स हैं, 1 एग्स है। और इसके मैंने लास्ट तक इसने हैच 6 ही किए थे, 5 ही रखे हैं इससे बच्चे, क्योंकि एक मैंने दूसरी जगह इसको शिफ्ट कर दिया था और एक इसका जो बहुत छोटा बच्चा था वो भी मैंने दूसरी जगह शिफ्ट करके वहाँ से बड़ा बच्चा उठा करके इसमें शिफ्ट किया, इसके नीचे फोस्टर किया। तो आप देखेंगे वीडियो में आगे इसके चिक्स में एक मास्क चिक्स है, सामने आपको दिखाई दे रहा है, जो कि माउ मास्क है, क्योंकि इस पेयरिंग से मास्क निकलने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल कहना चाहिए क्वालिटी वाला फिशर है। तो इससे मास्क निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, अगर ये डर्टी हेड होते, बहुत ज़्यादा कुछ होता तो इससे निकल। आप देखिए सारे चिक्स भी हैं, वो भी उन मानकों को पूरा कर रहे हैं। हालांकि ये चिक्स हैं, इनका जैसे जैसे ये बड़े होंगे इनकी मोल्टिंग होगी, ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन फीमेल और मेल का आप देखिए, में पाइड जो मेल है, माउ फिशर पाइड, ये सारे चिक्स हैं। और इस साइड में आप देखेंगे अभी ये लास्ट में वायलेट फीमेल है, वायलेट फिशर की, और ये मेल है, ये पेरेंट्स। तो भाई जी, जब भी आप इतना समय दे रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, तो क्वालिटी पर ज़रूर ध्यान दें। फिशर हो, मास्क हो, जो भी हो, उसकी क्वालिटी पर ज़रूर ध्यान दें। अगर आपने क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया तो आगे आने वाले जो बच्चे होंगे ना, वो काले मुंह के होंगे। फिर भाई जी, फिर वो वैसा ही होगा जैसा लोग बोलते हैं कि भाई वो मानक पे नहीं उतरेगा, कहीं भी खरा नहीं उतरेगा वो मानक पे, और लोग उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखेंगे। हाँ, अच्छा हॉबिस्ट अच्छी दृष्टि ज़रूर नहीं देखेगा, क्योंकि उसको उस पर काम करना होता है, उसके साथ वर्किंग करनी होती है, कुछ नए बर्ड्स उसके साथ निकालने होते हैं, नए म्यूटेशन निकालने होते हैं, इसलिए उसकी नज़र में नहीं आएगा। लेकिन आम हॉबिस्ट की नज़र में तो आएगा। वो भले ही चाहे 1000 का आए, 2000 का आए, 3000 का आए, 4000 का आए, वो उसमें प्राइस में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन क्वालिटी का आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई पेयरिंग कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी आपको ज़रूर देखनी पड़ेगी। लोग वायलेट का करते हैं, तो मैं समझता हूँ उनको देखना चाहिए आपको कि वायलेट का कॉम्बिनेशन किसके साथ है और उसकी
कलर मार्किंग डार्क कैसे होएगी। आपने शुरू में देखा होगा एक क्वालिटी दिखाई थी मैंने वायलेट की, तो वो क्वालिटी है वायलेट, क्यों कैसे निकलेगा, वो निकालने के लिए आपको ये पेयरिंग करनी पड़ेगी। अगर ये पेयरिंग करेंगे तभी आपको वो कलर जो है और ज़्यादा डार्क आएंगे और शार्प आएंगे, क्लियर आएंगे। और इस पेयरिंग से क्या निकलेगा, आपको वायलेट फिशर भी निकलेंगे, आपका मूव फिशर भी निकलेंगे और सेबल हेड भी निकलेंगे, जिनमें क्लियर हेड भी होंगे और सेबल पाइड भी होंगे। तो शुरू से मैंने दिखाया, इसने बहुत अच्छा पेयर है। ये 5 से 6 एग देता है और उनको बखूबी हैच करके और उन बच्चों को बड़ा करता है। तो ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, ये आपको देखना पड़ता है कि आपने पेयर जो लगाया है वो कैसे लगाया है, किसके साथ लगाया है और उसकी रिज़ल्ट क्या है। तो एक दिन में रिज़ल्ट नहीं पता लगता, आपको 2-3 क्लच उसके देखने पड़ते हैं, तब आपको उसका रिज़ल्ट पता लगता है। तो आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आगे आए ये क्वालिटी जो अब आप देखिए, ये वायलेट फिशर की क्वालिटी है, बिल्कुल एकदम क्लियर। ये देखिए फेस, सर यानी हेड, सामने का फ्रंट, कलर, ये होता है वायलेट फिशर क्वालिटी। बाकी जूम करके कैमरा लगा के उस पर फिल्टर लगा के ये सब करना, ये मैं समझता हूँ वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इसको आप देखेंगे, इसका हाँ क्वालिटी में इसमें मैं दिखाऊंगा। अब ये देखो दूसरा बर्ड बैठा है, ये भी वायलेट है और ये भी वायलेट है। आपको क्वालिटी, हालांकि ये चीज़ मैं आगे बताने वाला था लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं, ये भी क्वालिटी अगर इस तरीके का काले मुंह वाला अगर होगा इसके साथ लगाओगे तो बच्चे भी भाई मेरे काले मुंह के ही आएंगे। आप सफ़ेद मुंह के क्लियर फेस के बच्चे नहीं ले सकते। तो आप जैसा गुड़ डालेंगे, जैसा आपको नॉलेज होगी, जैसे आप उस पर वर्क करेंगे, वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई वायलेट फिशर तो 1000-2000 रुपये मिल जाता है। नहीं भाई, सबके प्राइस अलग अलग होते हैं। आप देख लीजिए, मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।